Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we are going to discuss कि लास्ट के 20 डेज में या 15 डेज में आपका मॉक शेड्यूल क्या होना चाहिए, मॉक से आपको क्या क्या लर्निंग लेनी है, आपके वो कौन से मॉक्स होने चाहिए जो आपको देने हैं, कितने मॉक्स देने हैं और उन हर एक सेक्शन से आपको मार्क्स नहीं देखने, आपको वो चीजें देखनी है जो आपकी एक्चुअली एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं आप, है ना। फॉर एग्जाम्पल लास्ट के 10 15 20 डेज में कभी कभी वो चीज दिख जाती है जो हमने कभी रियलाइज नहीं की होती एंड देन वी इम्प्लीमेंट द सेम लर्निंग्स इन द एक्चुअल कैट, राइट। सो व्हाई नॉट टू अपीयर फॉर 2 3 4 मॉक्स राइट बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, ताकि हमें पता लग जाए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है एंड लेट्स गिव अवर बेस्ट इन द नेक्स्ट 3 to 4 मॉक्स दैट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट। तो नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या प्लान होना चाहिए फॉर द लास्ट 15 डेज, राइट। फर्स्ट थिंग इज व्हाई मॉक्स आर इंपॉर्टेंट। मॉक्स आर नॉट जस्ट टू टेल यू योर स्कोर्स, इट इज अ टूल टू चेक वेयर यू स्टैंड। प्लस आपको अगर अपनी कोई कमी लग रही है एंड वो कमी हमेशा सिलेबस में नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वीकनेस लाइज इन यू कि आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हो, कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हो, कैसे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हो। वो जो सॉफ्ट सॉफ्ट एस्पेक्ट्स है ना, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट कर रहे हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर करेगी। और लास्ट के 10 15 डेज में हमें स्कोर बिल्कुल नहीं देखना। जो हमें देखना है वो देखना है कि हम आगे आने वाले टाइम में वो गलतियां कैसे ना करें, उन गलतियों पे कैसे काम किया जा सकता है, right? So mocks help you to manage the time well in the actual exam, right? It helps you to test your 100 different strategy and now let's finalize that one strategy। उस one strategy को जिसने जिसने आपको इतना कुछ दिया है, सिखाया है या जो आपने अपने आप फाइनलाइज किया है, उसको नेक्स्ट आने वाले मॉक्स में आपको टेस्ट करना है कि क्या वो एक्चुअली में आपको रियल एग्जाम में हेल्प करने वाली है या नहीं करने वाली। बिकॉज इन द रियल एग्जाम वी कैन नॉट टेक एनी बेट ऑन अवर अटेम्प्ट, राइट। वहां पे जो हम करेंगे वो 101% वो ही सही माना जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू सिलेबस इज डन नाउ, राइट। नाउ यू हैव टू डोंट फोकस ऑन टू मच कि यार मुझे सिलेबस पेंडिंग है, मेरा सिलेबस की वजह से मार्क्स नहीं आ रहे, या आपको ये लग रहा है कि सिलेबस करके ही मार्क्स आएंगे, देन ऑल्सो यू आर रॉन्ग टू सम एक्सटेंट। बिकॉज आपने मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस कर लिया है ना, कुछ ना कुछ हर सेक्शन में लास्ट मिनट तक छूटता ही जाएगा, उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, राइट। एंड नो बडी कैन एश्योर यू कि आप अगर वो पूरा सिलेबस कर भी लोगे तब आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे या बहुत ज्यादा आपकी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ जाएगी, राइट। जितना आपसे होना था सिलेबस आपने कर लिया, कुछ एक दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा करने हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, बट डू नॉट प्रेशराइज और डू नॉट बर्डन योरसेल्फ जस्ट बाय स्टेटिंग यार सर मेरा तो सिलेबस बहुत पेंडिंग है, आपके 20 लेक्चर पेंडिंग है, आपके 40 लेक्चर्स पेंडिंग है, जो हो गया अब होने दो, राइट। डू नॉट फोकस टू मच ऑन योर वीकनेस, राइट। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल जस्ट स्क्रिब आउट कि सर मेरा स्ट्रेंथ तो क्वांट्स है ही नहीं, मेरा स्ट्रेंथ तो डीएलआर है ही नहीं, मैं तो ज्यादा परसेंटाइल लेके ही नहीं आ सकती, मैं तो नर्वसनेस हो जाती हूँ, मेरे तो कभी मॉक्स में स्कोर आए नहीं है। देखो, ऑल दीज आर ट्रू, बट these things are not helping you at all and these things will not help you in the final exam as well। तो फोकस वहां होना चाहिए, पॉजिटिव साइड्स पे फोकस होना चाहिए, राइट। फेक मोटिवेशन नहीं लेके आनी, बट एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बहुत बार पेपर ऐसा भी आता है जो अगर मैं ध्यान से करूंगी या करूंगा तो एक एवरेज बच्चा होने के नाते मैं उसको अच्छे से क्रैक कर पाऊंगी। बिकॉज मॉक्स में डिफिकल्टी लेवल अलग आता है और बच्चे जो मॉक्स में होते हैं वो सिर्फ टॉपर्स होते हैं। तो अगर आप कैट में जाओगे ना, वहां पे 2 लाख 2.5 लाख बच्चा पेपर देने आने वाला है, तो वहां पे बहुत आपसे भी नीचे लेवल के बच्चे होंगे, तो पहले तो आपको उनको बीट करना है, उसके बाद जो आपको आता है बस आपको वो करके आना है। जब तक दिमाग में वो भरते रहोगे ना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो पॉजिटिव साइड्स आपको कभी दिखेंगी नहीं, उनके लिए स्पेस ही नहीं होगा आपके माइंड में, राइट। सो यू हैव टू मेक योर फंक्शन ब्रेन इन सच अ मैनर कि जितना आपको आता है आप उतना तो एग्जाम में डिलीवर कर दो, ताकि बाद में ये ना लगे कि सर मुझे ये आता था फिर भी मैं इसको कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, राइट। सो वी डू नॉट हैव टू लिव विद दैट एक्सक्यूज पोस्ट द एग्जाम, राइट। नाउ हाउ मेनी मॉक्स टू अपीयर फॉर। देखो यहाँ पे भी बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं सर डेली एक मॉक दूं, राइट। डेली एक मॉक देने का कोई सेंस नहीं है सर, मैं 5 मॉक्स दे दूं या जितने मेरे मॉक्स बचे हुए हैं मैं सारे टारगेट कर लूं। नो, दैट इज अ रॉन्ग एडवाइस। आपको क्या करना है, आपको आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ 4 मॉक्स देने हैं, 4 मॉक्स से ज्यादा आपको नहीं देने, राइट। दिस इज बियॉन्ड योर पीवाईक्यू प्रैक्टिस।
पीवाईक्यूज के अलावा आपको नए जो मॉक्स टारगेट करने हैं, वो 4 मॉक्स टारगेट करने हैं। वो कौन-कौन से होने चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने वो मॉक्स ऑलरेडी देख लिए और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो मॉक एक अच्छे लेवल के होंगे, या ऑलरेडी जो मॉक हो गए वो मुझे काफ़ी अच्छे लेवल के लग रहे हैं। फर्स्ट इज़ सीडीसी 13 एंड 14। ये 2 मॉक आप डेफिनिटली लास्ट के डेज़ पे दे सकते हो, कब देने हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट इज़ सिमकैट 17 एंड सिमकैट 18। So all these 4 mocks will provide you a lot of scope for improvement। मार्क्स से अपने आप को जज नहीं करना, जज जो करना है वो इस बात से करना है कि मैंने क्या मिस कर दिया और क्यों मिस कर दिया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट डिस्कस एनीथिंग बिफोर यू अपीयर फॉर दीज मॉक्स। अगर आप पहले ही पता कर लोगे कि सीडीसी 13 में क्या लेवल था, सिमकैट 18 में क्या लेवल था, कौन सा सेक्शन हार्ड था, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट था, कितने सेट्स डुएबल थे, कितने सेट्स डुएबल नहीं थे, तो जो पर्पस होता है एक मॉक का वो सारा डिफीट हो जाएगा। मॉक का पर्पस बहुत ही सिंपल होता है कि यार बच्चे को एकदम नया सरप्राइज दो एंड फिर देखो कि वो उस सरप्राइज को, वो उस न्यू एंगल को कैसे डिटेक्ट करता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपको ये सारी चीजें पहले ही पता है तो आपके दिमाग में एक ऑलरेडी बायसनेस होगी और ये आपको कभी भी हेल्प नहीं करने वाली। स्पेशली 10-15 डेज बिफोर द एग्जाम, जब आपको पता है आपके सामने नया एग्जाम आने वाला है, तब आपको ये कहीं भी कैसे भी फोकस में नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है जी। Next is analyze what can be improved and not on your score, right? So lot of students just keep focusing on कि मेरा स्कोर नहीं आया, स्कोर कैसे इंप्रूव करूं, स्कोर इंप्रूव कैसे करूं, वीआरसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, टीआईएलआर में कुछ सोल्व नहीं हो रहा, राइट? आई अग्री टू ऑल द पॉइंट्स, बट ऐसा 10 दिन में कुछ भी नहीं है कि जहां पे मैं बोल दूं कि अब कोई भी मॉक दे दो आपका स्कोर आएगा ही आएगा, राइट? एंड ये मॉक से आपको टेंशन नहीं लेनी, ये मॉक से आपको अच्छी चीजें सीखनी है कि यार लेट से डीएलआर में आपसे एक भी सेट नहीं हुआ, तो उसका रीजन क्या है? मतलब एक सेट नहीं हुआ दैट्स कंप्लीटली ओके, बट वो हुआ क्यों नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको वही नहीं पता यार आपसे चीजें सोल्व नहीं हो रही, वो हमें पता है बट क्यों नहीं हो रही, और उसका रीजन हमेशा सिलेबस नहीं होता। उसका रीजन होगा या तो आपने अच्छे से सेट्स को पढ़ा नहीं, या आपके दिमाग में लॉजिक क्रैक नहीं हुआ। क्वांट्स में जैसे मैं बोल सकता हूं कि यार आपने सब कुछ अच्छे से किया, बट आपने पहले राउंड में सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पिक कर लिए। तो वो चीजों पे काम करना यहाँ पे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। बेस्ट डेट्स फॉर दीज मॉक्स शुड बी 13, 16, 18, 20। आप कोई भी डेट को दे सकते हो, बट आई थिंक लास्ट के 10 डेज में आपको मॉक नहीं देना चाहिए, पीवाईक्यूज आप दे सकते हो, बिकॉज मॉक दोगे स्ट्रेस होगा, 2-3 दिन उस वजह से खराब होंगे, तो वो चीज मत करना, राइट? एंड व्हाई देयर आर गैप्स बिटवीन एवरी डेट, बिकॉज आपको एक एनालाइज करने का टाइम मिले, वहां से जो आप सीख रहे हो फिर उसको नेक्स्ट मॉक में इंप्लीमेंट करके देख लो, right? And also whenever you are appearing for these mocks, appear with the A5 size sheet, because आपको जो एग्जाम में शीट मिलने वाली है वो एक सिंगल नोटपैड मिलेगा, A5 शीट। अकॉर्डिंग टू द रूल्स नो स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर द सेकंड नोटपैड, राइट? सो ये भी आपको ध्यान रखना है। What to analyze? So in VARC you have to analyze how you are making the choice. You don't have to analyze कि कहां से RC आया, because RC will be from different genres and topics or resources, right? आपको एनालाइज करना है कि अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया तो आपने वो ही क्यों चूज किया, राइट? ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आपका थिंकिंग प्रोसेस गलत है, राइट? बट क्या आप थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो इन द लास्ट डेज, ताकि आप क्वेश्चन सेटर की तरह सोचना स्टार्ट कर दो। देन आपको वीआरसी में देखना है कि यार मैं कितना टाइम कितने आरसीज पे दे रहा हूं, इज देयर अ स्कोप टू रिड्यूस द टाइम so that I can attempt more number of questions. I know a lot of students who struggle to solve 1 or 2 RCs in the exam, but मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट मिनिमम 2 या 3 आरसी तो आपको करने ही करने चाहिए एग्जाम में, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर अटेम्प्ट, बिकॉज एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा हम श्योरिटी नहीं ले सकते वीआरसी में, तो कहीं ना कहीं डिसेंट अटेम्प्ट हमारे होने चाहिए। देन वीएआरसी को किस ऑर्डर में करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एग्जाम में जाके कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन जंबल्ड अप भी हो सकते हैं, एक सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, कोई भी पैटर्न हो सकता है, बट आपको अभी डिसाइड करना है कि विद विच पैटर्न यू आर मोस्ट कंफर्टेबल। देन डीआईएलआर में द कोर 2 skills that you should focus on is set selection, because that defines a lot of things for toppers as well, and the second is nervousness, right? So a lot of students just waste their complete cat attempt because of DILR. And why डू दैट हैपन? बिकॉज दे फोकस टू मच ऑन बीइंग देमसेल्व्स। उनको एक ईगो इशू आ जाता है कि मुझे ये सेट करना ही करना है, और वहां पे फिर अगर वो नहीं हो पाता तो वो नर्वसनेस आ जाती है। तो पहले डीएलआर में आपको ये ही इंश्योर करना है कि आप बेयर मिनिमम जो डीएलआर का एक क्राइटेरिया है
12 मार्क्स, 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, वो आप कैसे ना कैसे एग्जाम में टच कर लो। एंड फॉर क्वांट्स आई वुड सजेस्ट कि ओके, इन द नेक्स्ट 20 डेज यू कैन डू सम मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स इफ यू वांट टू। उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स आप टारगेट कर सकते हो। बट मोर देन दैट व्हाट आई वांट इज कि यू शुड हैव अ रियलाइजेशन कि यार कैट में जितना सिलेबस मुझे करना था मैंने कर लिया, अब मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे वो मैं फोकस करूंगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सिलेबस कर लिया। अब ये देखो कि जो सिलेबस आपको आता है वो क्वेश्चन आप मॉक में सोल्व क्यों नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा कंसर्न आपका होना चाहिए। then focus again on why you are missing on easy questions. So whenever you appear for quant sectional, quant mock, right, or actual PYQs, तो आपको दिखेगा कि एक 22 नंबर के 22 क्वेश्चन के पेपर में मिक्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो आप इजी मॉडरेट क्यों नहीं सोल्व कर पा रहे, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे क्यों फंस जाते हो? जब आपको पता है आपको 20 या 30 नंबर लेके आने हैं, देन व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन डिफिकल्ट और मॉडरेट क्वेश्चंस? आप इजी क्वेश्चंस को पकड़ क्यों नहीं कर पा रहे? वो सारी चीजें बस आपको फोकस करनी है। एज सुन एज you watch this complete video and follow this schedule for the next 10 days, I am pretty sure आपको एक बहुत अच्छा improvement आपकी preparation में दिखने वाला है। That's it. Thank you. Good luck.